स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नाइक्रोमस ब्लॉग्स में। आज वेस्ट बंगाल का हमारा तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम हावड़ा ब्रिज से आके पहुंच चुके हैं साइंस सिटी में। साइंस सिटी के बारे में बात करूँ तो साइंस सिटी इंडिया का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है जो कि कोलकाता में मौजूद है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में गेट से एंट्री करते ही आपको मिलेगा सैनिटाइजर का धोने के लिए हाथ मिलेगा। और उसके पीछे हमारा सबसे जो स्पेशल अट्रैक्शन है, यहाँ पे एक पार्क है। पार्क में यहाँ पे एक पानी निकल रहा है, जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ से पानी आ रहा है। उसके साइड में यहाँ पे पानी की और हवा के साथ ऑटोमेटिकली घूमती रहती है। वहाँ पर एक है सबसे बड़ा जो अच्छा चीज़ है, यहाँ पे रूप वे है। रूप वे से भी जा सकते हैं साइंस सिटी के अंदर, नहीं तो हम इधर से गेट से भी एंट्री करके जा सकते हैं। साइंस सिटी के अंदर जाने के लिए जो सब टिकट की ज़रूरत है, और टिकट के प्राइस है 60 रुपीज़। और रोप वे में जाएंगे तो 60 + 60 120 रुपीज़ प्राइस लगती है। दोस्तों, साइंस सिटी का देख रेख के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको देख रेख कर रही है। और इसके लोकेशन की बात करूँ तो ये हावड़ा ब्रिज से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप टैक्सी ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि एक चीज़, यहाँ पे ऑटो ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन टैक्सी और बस मिल जाएगा आपको। अब कहीं पे भी जाना है आपको 10-15 रुपया में एक जगह से दूसरा जगह जा पाएंगे। कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पे एक पाइप डाला गया है, और वाइट कलर की पाइप है जो कि दिख नहीं रहा है। वही पाइप से पानी जा रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। दोस्तों, हम टिकट लेके अभी अंदर आ चुके हैं। एंट्री फीस का टिकट की बात करूं तो एंट्री फीस इसका 65 रुपीज़ है। और उसके बाद अलग जो जगह भी जाएंगे, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे रोड ट्रेन में जाने का प्राइस है 25 रुपीज़। रोप वे में अगर जाएंगे, रोप वे में इसका चार्जेस है 60 रुपीज़। और अंदर में टाइम मशीन है, टाइम मशीन का चार्जेस है 40 रुपीज़। साइंस प्योर 2D का जो प्राइस है इसका 80 रुपीज़ है। साइंस प्योर 3D का प्राइस 100 रुपीज़ है। बहुत सारे शो चलती है। चलो अंदर चलते हैं और क्या क्या शो है वो सारे दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, साइंस सिटी के अंडर यहाँ पे काम भी चल रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे डायनासोर वाला बिल्डिंग अभी शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बहुत बड़ा पार्क है, पार्क में आप झूलन में मज़ा ले सकते हैं। दूसरा चीज़ भी है, और पत्ते को हर दिन मेंटेन किया जाता है, इसलिए भैया काट रहे हैं पत्ते। दोस्तों, चारों तरफ में यहाँ पे शो के लिए हॉल है। यहाँ पे डायनासोर का जाने के लिए एंट्री के लिए एक हॉल भी है। और मेन चीज़ यहाँ पर है, ये खतरनाक जगह है। यहाँ पे एक आदमी काम भी चल रहा है यहाँ के। दोस्तों, साइंस सिटी के अंदर में हमने पहले गए साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल में, जहाँ पर जाने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत होगी। टिकट इसी साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल के नीचे टिकट काउंटर से परचेस करना पड़ेगा। साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल के अंदर में बेसिकली 2 शो चलती रहती है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो कि डार्क राइड है, जहाँ पर जीव जंतुओं को विकास कैसे हुआ यहाँ पर शो के माध्यम से बताएंगे। डार्क राइड शो की टिकट प्राइस है 45 रुपीज़। और पैरानोमा शो ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन की प्राइस है 60 रुपीज़। दोनों का कॉम्बो पैक अवेलेबल है, और दोनों का कॉम्बो में लोगे तो 85 रुपीज़ आएगा। तो हमने 85 रुपीज़ दे के दोनों टिकट परचेज किए और यहाँ पर एंटर किए। यहाँ पर हमने पहले डार्क राइड शो अटेंड किया, जहाँ पर हमको बहुत मज़ा आया। ऐसे लगा कि हम जंगल के अंदर में आ गए हैं और जीव जंतुओं के बीच में फंस गए हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि कैसे जीव जंतुओं को विकास हुआ, सारे चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया। और उसके साथ साथ उसका जो मूवमेंट हो रहा था जीव जंतुओं की मूर्ति ना, वो बहुत मज़ा आया। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ डार्क राइड का शो का एक पूरा अलग से एक वीडियो मैं सेपरेट से बना दिया हूँ। आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख सकते हो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। बीच में हम रेल की पटरी से जा रहे थे, और दोनों साइड में आपको जीव जंतु और उनके बारे में लिखा गया है वाल पे। और दूसरी शो का नाम है पैरानोमा शो ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ साइंस का अभी शो था, ख़त्म हुआ। इसके बाद बहुत सारे शो अभी है, सारे शो आज कवर करने वाले। कृपया 6 लाख वर्षों की अवधि में घटित हुए प्रसंगों को देखने के लिए चारों तरफ घूमें। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का जो शो था, वो ह्यूमन कैसे बना, जैसे वन मनुष्य से हमारा इंसान बना है, ये तो पता है। इवोल्यूशन होता गया, जिसकी वजह से बंदर से हम इंसान बने, ये तो सब लोगों को पता है।
हम बंदरों से बना है और ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं। जो साइंस का बंदा है वो तो पता है। और कैसे बना, करोड़ों करोड़ों साल कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, फाइनली हम इंसान बने। तो उसी का एक शो था, अभी वो शो कंप्लीट हो गया। हम नहीं जानते कि ये दो पैरों पे कैसे चलने लगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। चाहे जो हो, चार पैरों की तुलना में दो पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। काटने में मदद मिली। अधिक धूप वाले खुले वातावरण में उनके बाल कम घने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे, जो कि पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। इस समय से हमें मिट्टी के बर्तनों के सबूत मिले हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। साइंस के रिलेटेड सारे चीज यहाँ पर अदर टेक्नोलॉजीज, ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर, जिंक, आयरन, स्टील, ये सब मेटल के ऊपर है। क्या क्या चीज़ है मेटल के ऊपर में है। उसके साइड में टेक्सटाइल और वेबिंग, जैसे कैसे होता था, कपड़े कैसे बनाया जाता था पुराने टाइम में। अभी तो मशीन बन गया है, लेकिन उस टाइम में ये वेस्टिंग टेक्सटाइल और वेबिंग का एक मशीन है। ये मशीन है, इस मशीन चलता था, चल के बनाया जाता था। और क्या क्या चीज़ें बनाया जाता था यहाँ पर है। यहाँ पर है कॉटन टेक्स्ट क्या है, फिर ये साउथ इंडियन सिल्क, फिर टक, वाराणसी, ठीक है। खदी है, सारी चीज़ का है। दूसरा चीज़ में कैसे पानी के माध्यम से कैसे एक जगह से दूसरा जगह जाते थे हम। उसके लिए पहले क्या होता था, पहले नाव के माध्यम से जाते थे। पहले ये देख सकते हैं, साओ ग्राबिरल 32 मीटर का था, फिर 24, फिर जेमिनल 48, फिर धीरे धीरे बोट के साइड बढ़ता गया। उसी चीज़ का यहाँ पर है बनाया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में शिप बिल्डिंग में बहुत ट्रेडिशन है और लोग पेड़ काट के पेड़ से ही बनाते हैं डंगा। इस मशीन का नाम है घाराट। आटा पीसा जाता था उस टाइम में इस तरह। प्राचीन के टाइम में कैसे बनता था। दोस्तों आपको पता होगा कि शाहजहां के टाइम में कैसे ताजमहल बनी थी। ताजमहल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हमारा इंडियन कारीगरों ने ताजमहल को बनाया था। तो मीनार दिल्ली में है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर टेम्पल। इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन कारीगरों ने बनाए थे। मेजर टेक्स्ट, मेजर केमिकल टेक्स्ट, यंत्र मंत्र। बाबाओं के टाइम में ना यंत्र मंत्र ज़्यादा चलता था, रसासला। तो उसी चीज़ के ऊपर ये है। एंशिएंट टाइम में दोस्तों कैसे जिंक को पिघला गया था। जिंक को पहले किसी ढांचे में रखा जाता है और उसको पिघला जाता है। कॉमन आयरन टूल्स, क्या क्या कॉमन आयरन टूल्स थे वो हमारा एंशिएंट, हमारा पूर्वज यूज करते थे। इसका है। उसके बाद आयरन और स्टील को कैसे पिघलाया जाता था। कोयला को गर्म करके आयरन और स्टील को कैसे पिघलाया जाता था। ये देखिए, पहले आयरन को डाला जाता था चूल्हे में, वहाँ पे वो पिघल जाता था। नीचे से कोयला जैसे जलाया जाता था, जिसकी वजह से आयरन पिघलता था। एंशिएंट टाइम का कॉपर स्मेल्टिंग। इंडस वैली, फास्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पर नक्षत्र का भी सारी चीज़ बनाया गया है। नक्षत्र जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सारे चीज़ का यहाँ पर बनाया गया है। और
बारे में डिटेलिंग दिखाया गया है। नक्षत्र के बारे में ज़्यादा पता होगा, जो गणना करते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता है। दोस्तों पुराना टाइम का गजब का चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखा कि पुराने टाइम में जब घड़ी नहीं होती थी, जब साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं होता था, तो सूरज की गति और उसकी इसी मशीन से टाइम का डिसाइड किया जाता था। Brahmagupta's contribution for geometry. उड़ीसा का कोणार्क का मंदिर का जो कोणार्क व्हील है यहाँ पर है। दोस्तों वो जो शो चल रहा था उसके बिल्डिंग के साइड में यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर रखा गया है, एक डेमो का रखा गया है देखने के लिए। दोस्तों अंदर आपको खाने के लिए फूड कोर्ट है और बहुत सारे जगह पे आपको लॉलीपॉप और कुल्फी खाने को मिल जाएगा। बहुत बड़ा एरिया है, तो हमने जाने से पहले थोड़ा एक कुल्फी खा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जैसे दो फेज में इसका फाउंडेशन रखा गया था। पहला फेज में इसका वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो थे वो फाउंडेशन किए थे, और दूसरी फेज में मनमोहन सिंह जो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ पे जनवरी 16 में 2010 में इसका फाउंडेशन रखे थे सेकंड फेज में। दोस्तों कुल्फी खाने के बाद हमने जाके पहुँचे फूड कोर्ट में, और यहाँ पर फूड कोर्ट में आप मेनू देख सकते हैं। हर तरह का यहाँ पर खाने की चीज़ अवेलेबल है, और लंच के टाइम में थोड़ी सी लंच करने के बाद हमने दूसरी जगह जाना है। पार्क के अंदर में ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी भी है, जहाँ पे आप फ्री में पानी पी सकते हैं। दोस्तों फूड कोर्ट के बाद हम आके पहुँचे हैं स्पेस थिएटर और डायनामोशन बिल्डिंग में, और इसी बिल्डिंग के अंदर में जाने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों स्पेस थिएटर के अंदर में आपको स्पेस रिलेटेड साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, और यहाँ पर जैसे रॉकेट साइंस और बाकी स्पेस रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा गया है। आप वहाँ पे पढ़ के जान सकते हो उनके बारे में डिटेल में। स्पेस थिएटर के अंदर में टाइम मशीन शो के लिए आपको 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और ये शो काफ़ी मज़ेदार है। ये बच्चे बूढ़े सभी के लिए है। बाहर से बहुत डरावना लग रहा है, जैसे कि ये बहुत मूवमेंट हो रहा है ये टाइम मशीन, लेकिन अंदर जाके आपको बहुत मज़ा आएगा। टाइम मशीन शो 5 मिनट का है, और 5 मिनट के लिए वो जो टाइम मशीन है वो मूवमेंट करेगा, और बहुत डर भी लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा। हम जा रहे हैं। ड्राइवर तो गिर गया, ड्राइवर गिर गया। अरे बाप, ड्राइवर गिर गया। हम गिर जाएंगे क्या? हमारा ड्राइवर किधर गए? हे बाप रे, हमारा ड्राइवर हमको छोड़ के चला गया। हे बाप रे, किधर जाएंगे हम শুধু ভিডিওতে বুঝতে নাকি टाइम मशीन में मज़ा लेने के बाद हम जाके पहुँचे साइंस ऑन स्फीयर शो में, और इसी शो के अंदर में जैसे सोलर सिस्टम का सारे चीज़ पूरा डिटेल में बारी बारी कैसे वो बताएगा। तो साइंस ऑन स्फीयर शो में ये जो स्फीयर दिख रहा है वही डिस्प्ले माध्यम से दिखाया जाएगा, और ऊपर से उसको प्रोजेक्टर डाला जाएगा उसी स्फीयर के अंदर में। और यहाँ पर जो सोलर सिस्टम है हमारा जो 9 ग्रह है
उसी के ऊपर में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जब शो स्टार्ट होगा तो पूरा लाइट चारों तरफ ऑफ कर दिया जाएगा और पूरा फोकस वही उसी पे डाला जाएगा और एक आदमी रहेगा उसको समझाने के लिए। यदि वो क्वेश्चन पूछेगा आप वहाँ पर आंसर भी दे सकते। साइंस ऑनेस्टी और शो की चार्जेस है 40 रुपीज़। और यहाँ पर मेरे जो जितना भी सोलर सिस्टम के बारे में स्कूल में पढ़ा था सारे रिवाइज हो गया। स्पेस थिएटर बिल्डिंग के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले में जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन में टच स्क्रीन है, आप टच करके सारे चीज़ के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप नॉलेज के लिए यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। यहाँ पर देखने के बाद मैं और एक शो था जो स्पेस थिएटर 3D है। इस शो का चार्जेस है 100 रुपीज़। ये करीब 25 मिनट का शो है। स्पेस थिएटर 3D के शो के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको पूरा छत को डिस्प्ले की तरह यूज़ किया जाएगा। ऐसा लगेगा आप बिल्डिंग में नहीं, आप एक स्पेस में आ गए हैं। और इसी छत के अंदर में आपको शो पूरा 25 मिनट का चलेगा। इसी शो में जो ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीव जंतुओं का विकास हुआ और एक क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनाई जाएगा और शो के माध्यम से। और कैसे यहाँ पर जंगल में क्या क्या चीज़ मिलती है। एक कास्पर नाम का क्रोकोडाइल है, उसका कैसे डेवलप हुआ उसी की चीज़ के बारे में एक स्टोरी है। दोस्तों अभी एक शो ख़त्म हुआ जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीव जंतु क्रोकोडाइल के साथ कैसे सारे तरह का कंगारू और नेशनल ज्योग्राफी टाइप का एक शो खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे मिरर इमेज है, यहाँ पे फिर हेरा फेरी जैसे राजू का सीन था वही सीन है। तो स्पेस थिएटर का फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे मिरर मेज है। मिरर मेज के अंदर में आपको मिरर भूल भुलैया में बहुत मज़ा आएगा, जैसे लगेगा आप कहीं पे खो गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत एक ही स्क्रीन में मल्टीपल इमेज और दूसरे चीज़ के बारे में आप भी जान सकते हैं और यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों स्पेस थिएटर बिल्डिंग अभी हमारा ख़त्म हो गया और स्पेस थिएटर बिल्डिंग के साइड में है डायनामोशन बिल्डिंग। डायनामोशन बिल्डिंग करीब 3 मंजिला है। 3 मंजिला में पहला मंजिला में है मोशन रिलेटेड है फिजिक्स। दोस्तों डायनामोशन बिल्डिंग के अंदर में फर्स्ट फ्लोर में है मोशन रिलेटेड फिजिक्स और साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं। और उसके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में आपको सीआ करें और दूसरे साइंस रिलेटेड चीज़ देखने को मिलेगा। ये हमारा साइंस सिटी का लास्ट शो है। अभी 4:30 बज गया है और ये हमारा साइंस सिटी का लास्ट बिल्डिंग है जो कंप्लीट होने वाला है। हैंड कोऑर्डिनेशन, कान और हाथ का हैंड कोऑर्डिनेशन है। बजाओ। डीजे डीजे डीजे। ये अच्छा चीज है, ये ब्रेन हैंड को ये कोऑर्डिनेट करता है। दोस्तों ये नोट्स एंड एंटी नोट्स है। तो क्या होगा, वाइब्रेटिंग हो रहा है। जो स्ट्रिंग दिखा दे रहा है ना, वो वाइब्रेटिंग हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो कैसे रोलिंग हो रहा है। ये कौन सा डिस्कशन है? रिसेप्टिव रियलिटी।
दोस्तों हम सुबह 10 बजे आए थे और पूरी साइंस सिटी घूमते घूमते अभी शाम हो गया है। मतलब पूरे एक दिन लगा हमको कंप्लीट करने में साइंस सिटी। आप अगर साइंस सिटी घूमने आते हो तो कम से कम एक दिन पूरा लेके आना, नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। दोस्तों ये थी हमारा साइंस सिटी की सफ़र। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साइंस सिटी को एक्सप्लोर करते करते कब एक दिन खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अभी शाम हो चुकी है और शाम के टाइम में यहाँ पर हम आसपास में कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाले हैं और स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बाद हम होटल चले जाएंगे और कल एक नई जगह जाएंगे। दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।